चलिए हेडिंग डालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और इन क्वेश्चन को जिनको मैं समझा रहा हूं दोबारा जरूर करना क्लास के बाद, क्योंकि कई बार क्लास में एकदम उत्तर क्लियर नहीं होता, जब दोबारा खुद करते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं उनको हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले, लॉग वैसे तो कल ही पढ़ा था, फिर भी एक बार जो यूज होंगे फॉर्मूले, लॉग m पावर n, n log m, log m इंटू n। अच्छा दो ही है, दो log m बाय n, यस और नो? और ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने कल भी बोला था, आज भी नहीं होता, वो छोड़ दो, वो तो जनरल, वो स्पेशल केस है उसको, ठीक है, फॉर्मूला नहीं होता। चलिए अब किस तरह के क्वेश्चन इसमें करते हैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं, लिखिए क्वेश्चन y इक्वल टू, इसमें दो तीन टाइप होती है, दोनों टाइप बता रहा हूं। पहले टाइप नंबर 1, y इक्वल टू x पावर साइन x, फाइंड dy बाय dx। अभी इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएंगे फिर समझाऊंगा। यस, y इक्वल टू x पावर साइन x। अब देखो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूं x पावर n, तो आप इसका डिफरेंशिएशन बोलते हो n, यस और नो? मैं आपको क्वेश्चन दूं n पावर x, तो आप ऐसा लिखते हैं n पावर x log n। पर यहां पर बेस भी क्या है? x, और पावर भी क्या है? x। इस मींस कि हम इसको log लेके करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? टेकिंग log बोथ साइड, log लिया। आप कैलकुलस कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट log का बेस क्या है? e। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जनरल कर रहे हैं मैथ्स तो क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट? 10। तो log x पावर साइन x, तो ये हो गया साइन x इंटू लॉग एक्स। यानी आप ऐसा बोल सकते हो log y इक्वल टू साइन x इंटू, आप चाहें तो इंप्लिसिट लगा सकते हैं, यहां पर एक्स वाई की फॉर्म नहीं है ना, लगा सकते हैं। अभी ना लगाना तो मत लगाओ, log y का डिफरेंशिएशन कोई बहुत जरूरी थोड़ी इंप्लिसिट लगाना, dy बाय dx। यहां बोलो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फाइनली dy बाय dx क्या आ गया? y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। y की वैल्यू डाल देना वापस। आज बैठ के पूरी टेक्स्ट बुक निपटा डालना, जो भी आरटी एनसीईआरटी जो भी कोई सॉल्व कर रहा है, अग्रवाल ऑब्जेक्टिव मत करना आज। आज पहले टेक्स्ट बुक के पूरे क्वेश्चन निपटा देना, उससे एक बार बेस बन जाएगा। फिर कल से आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चालू होगी तो ऑब्जेक्टिव भी चलेगी अगले 8 दिन। मतलब अगले वीक का टॉपिक डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसके नेक्स्ट वीक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके नेक्स्ट वीक इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसके नेक्स्ट वीक इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसके नेक्स्ट वीक डेफिनेट आएगा। इनडेफिनेट में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं भाई, रुक तो जाओ, डायरेक्ट ट्रिक्स ही बता दूंगा तो फिर करोगे क्या? y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, फाइंड dy बाय dx। अब क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, log y इक्वल टू log x पावर y, वो सॉरी x पावर x। तो log y इक्वल टू x log x। अब डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन y, इंप्लिसिट भी लगा सकते हैं पर जरूरत नहीं है, हर जगह इंप्लिसिट भी नहीं लगाना। इंप्लिसिट जब भी लगाना जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, नहीं तो डायरेक्ट करा करो। इसका क्या 1 अपॉन y dy बाय dx। यहां बोलो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो dy बाय dx क्या मिल गया? y इंटू 1 प्लस log x, या ऐसा बोल सकते हो dy बाय dx। ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए ऐसे मैं कहता हूं एज अ फॉर्मूला बना लो, आप फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लेना, बहुत जगह यूज होगा ये।
एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप देखना कई जगह यूज आएगा आपके, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखना कैसे आया वो तो समझ में आ ही गया, पर याद रखिएगा। कहाँ अलग अलग? एक्चुअल में इस फॉर्म में तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं सकता, ओरिजिनल फॉर्म यही है उसके, log y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ना y है ना x है, ओनली फंक्शन ऐसा होना चाहिए y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आप लगा के देखो, अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, इम्प्लिसिट लगा सकते हैं तो थोड़ा सा भरोसा करके देख लेते हैं। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाहर log y का, यहाँ पे बोलो ये माइनस है, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट में करना, बोलो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y, log y का तो y इंटू, देखो क्या लिखा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता था, इसको सॉल्विंग के लिए लॉग लिया तो एक्स और वाई की फॉर्म खत्म हो गई। ये लॉग वाई है, वाई डायरेक्ट नहीं है, एक्स डायरेक्ट नहीं है, ऐसा होता। पर क्यों इसको मैं इम्प्लिसिट से इसलिए नहीं करवा रहा कि अभी इसकी डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास, तो मैं क्यों आपको कंफ्यूज करूं। पर अगर मैं कहीं बोलता हूं इम्प्लिसिट से कर सकते हैं तो वो आप एक नोट डाल लिया करो, इसलिए नहीं कि कैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट माना जाता है, वो बताने के लिए मैं बोलता हूं। अगर बोल रहा हूं तो होगा इम्प्लिसिट से, और कहीं बोल रहा हूं नहीं होगा मतलब फिर आप करके देख लो नहीं होगा, और वो प्रैक्टिस से आपको भी पकड़ में आने लगेंगे फंक्शन की, किन फंक्शन को इम्प्लिसिट बोलते हैं किन को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स। अब आपने इसका लॉग लिया, ये मैंने इसलिए दे रहा हूं क्वेश्चन कुछ कि क्या क्या मिस्टेक होगी। लॉग लिया तो लॉग एक्स पावर एक्स, कुछ बच्चे गलती करते हैं जो मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखते हैं एक्स लॉग एक्स पावर एक्स, फिर एक्स को ले आते हैं तो एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स, और फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पूरी पावर मल्टीप्लाई में आती है, और यहां पूरी पावर जो है वो एक्स पावर एक्स है, तो जो मिस्टेक हो सकती है वो भी साथ में बताता चलूंगा। तो ये नहीं लिखना है, अगर आप इसको करेंगे तो ऐसा लिखेंगे एक्स पावर एक्स इंटू बोलो क्या लॉग एक्स। अब ये एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट याद किया था आपने, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू मेथड हमें एक बार और लेना पड़ेगा लॉग, तो लॉग वाई इक्वल टू बोलो लॉग एक्स पावर एक्स लॉग एक्स, फिर सेपरेट करोगे लॉग एक्स पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये फिर सॉल्व होकर आएगा लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, है ना। इसको किससे कर सकते हैं, चाहो तो इम्प्लिसिट से, चाहो तो डायरेक्ट, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। बट इम्प्लिसिट से इसलिए जरूरत नहीं होती, यहां पूरा वाई है, यहां पूरा एक्स है, एक ही बार में हो जाता है, काय के लिए इम्प्लिसिट में कंफ्यूज होते हो आप। जब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आती है तो जरूरत होती है इम्प्लिसिट की। ओके, तो क्या हो जाएगा बोलो। अब जैसे इसका करूं लॉग वाई का, तो 1 अपॉन वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वहां बोलो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वाई लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये कैसे पता है ना, अगर मैं अलग से बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग बाय करो, तो पहले से मानोगे टी, तो 1 अपॉन टी डिफरेंशिएशन ऑफ टी लॉग बाय का वाई, पर वाई का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई में डी वाई बाय डी एक्स। कहां सेपरेट करो उसको, कैसे करोगे, करो कैसे करोगे, पहले बताओ करोगे कैसे, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स को, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या
कन्वर्ट किस में हो गया? इम्प्लिसिट में। अरे आप क्यों कंफ्यूज, मैं आप सबको एक बात बोल रहा हूं, भूल जाओ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो अब बिना बात के, पता कई बार आप कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो अपने आप को। अब ये y के फॉर्म में लिखा तो सर इसे इम्प्लिसिट क्यों बोलना? इसे इम्प्लिसिट नहीं, इसे आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं क्या सॉल्व? जिस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स लिखा और जिसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो बिना कुछ एडिशनल एफर्ट के, वो इम्प्लिसिट नहीं है। आपको इसको करने के लिए क्या लेना पड़ा? लॉग लिया तो ये क्या x और y की फॉर्म बची? नहीं बची, इसलिए इम्प्लिसिट टाइप हो गई, कर दिया। अब आप इस सब में उलझो ही मत, भूल जाओ आज के बाद कि इम्प्लिसिट नाम का कोई फंक्शन होता है, आप तो डायरेक्ट करो। क्या होता है कई जगह आप खुद ही को कंफ्यूज करने लगते हो। इम्प्लिसिट की ट्रिक बहुत थोड़े सी जगह लगेगी, 90% जगह नहीं लगेगी, पर आप बिना बात के इम्प्लिसिट में कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका। अभी मैं इसके लिए वैसे ही डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं, 2-5 मिनट रुको आप। क्या होता है अपने को थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। मैंने कई बार बोला है, कोई मूवी बहुत अच्छी लगे तो आप चिल्लाते नहीं हो कि एंड दिखाओ एंड दिखाओ, फिर बाद में देखूंगा पूरी मूवी। तो आपका क्वेश्चन सही है, पर क्वेश्चन एक्चुअल में ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है। एक्चुअल में ये उसको ये बना के दिया गया आपके नॉलेज के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, एक्स वाई सेपरेट हो रहा है, नहीं इसमें भी आप बिना लॉग लिए कर नहीं सकते थे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इस ढंग से नहीं हो सकता, तो इसलिए बन जाता है। पर इसको भी हम कहां कर रहे हैं इम्प्लिसिट से, हम बिना इम्प्लिसिट के ही कर रहे हैं। इम्प्लिसिट हर जगह लगाना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं 90% जगह पे जहां इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वहां पे भी नहीं लगाना, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इस बात को लेके। बिल्कुल जब y एक तरफ दिख रहा हो और एक तरफ दिख रहा हो तो आप इसका अलग कर दो, डिफरेंशिएशन इसका अलग, अपने आप ही इसमें dy by dx आ जाएगा, ये अपना x का हो गया, इसलिए जरूरत नहीं। जब दोनों एक साथ कंबाइंड हो रहे हो, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था इस तरह के एक, अब ये कंबाइंड ही हो रहे हैं, इसको करने में टाइम लग रहा था, ऐसे क्वेश्चन के लिए इम्प्लिसिट यूज करना, बाकी हर जगह करना ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, y इक्वल टू x पावर साइन x प्लस साइन x पावर x। बहुत सारी अलग अलग मिस्टेक होती है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन है x पावर x, सर इसको हम t मान ले, थोड़ी मान लोगे उठा के कि x पावर x को t मान लिया फिर आंसर सेम नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं करते। बहुत सारी चीजें जो सीखोगे, तो इसलिए कई सारी चीजें थोड़ी देर बाद आपके खुद को समझ में आने लगेंगे। बोलिए, देखिए x पावर साइन x आपने लिया लॉग, तो लॉग y इक्वल टू बोलो साइन x लॉग x प्लस x लॉग साइन x। कितने लोगों ने ऐसा लिखा है? जितने लोगों ने लिखा है ईमानदारी से हाथ उठा दीजिए। बस इसी के लिए रुका था, ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में प्लस है, यही समझाने के लिए लिख रहा था कि लॉग m प्लस n। आप सोचो कि मेरे दिमाग में ये चीज बताना है मुझे कि आप कहां जाके गलती करोगे, इसलिए कल से ही लिखवा रहा हूं, फिर भी मुझे पता है गलती करोगे। यही खास बात होती है ह्यूमन में। ह्यूमन ब्रेन हमेशा उस चीज की गलती करता है जिसके लिए रोका जाता है। यहां मत देखो, जाके देखना ही है। घर में किसी चीज के लिए मना कर दिया, मत करो ये काम, वो तो करना ही है, बाकी कुछ करो ना करो वो करना ही है। एक्सेप्ट पढ़ाई, वो बोलते हैं पढ़ाई मत करो, मान लेंगे। आपने तो बोला पढ़ाई मत करो, टीवी मत देखो, खेलो मत, मोबाइल यूज मत करो, इसमें नहीं, पर पढ़ाई एक जगह पे बच्चा सबसे पहले एग्री हो जाता है, पढ़ाई मत। आपने बोला था मत करो, आपने आपकी बात मान ली, कुछ अच्छा सोच के बोला होगा आपने। आप माँ बाप हो हमारे, जो बोलोगे अच्छे ही बोलोगे। तो देखिए इसमें लॉग इसलिए नहीं ले सकते कि लॉग y इक्वल टू ये लॉग ऐसा आ जाएगा और बीच में प्लस, हाँ मल्टीप्लाई होता तो ले सकते थे, प्लस और माइनस में नहीं होगा। यहाँ प्लस हो या माइनस हो तो यूज नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो हो सकता है, क्योंकि लॉग m इंटू एन और लॉग m बाय n का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो ऐसी कभी मिस्टेक आगे मत करना, इस पे बेस्ड एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर इसे करना ही होता मेथड से तो मैं बता देता हूं कैसे करना है, बाकी फिर अब डायरेक्ट तरीका बताता हूं। इसको मान लो आप t और इसको मान लो u। क्या करा आपने, लेट t इक्वल टू एक्स पावर साइन x और u इक्वल टू बोलो, हाँ अलग अलग। और ऐसे आधे को नहीं मान सकते कि साइन x को u मान लिया, पूरे को मान सकते हो। ये क्लियर? अब सुनिए, इसको करिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या आ गया, dt बाई डी एक्स प्लस डी यू बाय, इसे इक्वेशन 1 देके छोड़ दीजिए। अब dt बाई डी एक्स यहां से लाएंगे, डी यू बाई डी एक्स यहां से लेके आएंगे। कैसे? अब एक का बता, हाँ इसका लॉग लेंगे तो लॉग t इक्वल टू साइन x लॉग x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, 1 बाय टी डी टी बाय, यहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x लॉग x। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, t उधर गया तो t की वैल्यू डाल देना बाद में। यस और नो बेटा? ये क्वेश्चन इनफैक्ट सबसे पहले यही करवाया था।
और टी की जगह ये डाल दो, ये यहां रखा जाएगा। सिमिलरली उसको फिर लॉग लेंगे, करेंगे। तो इसको टी यू वी डब्ल्यू ऐसे मान के करा जाता है अकॉर्डिंग टू मेथड, करना नहीं है आपको एग्जाम में। अब आते हैं डायरेक्ट पर, पहले मुझे ये मिस्टेक करवानी थी, अब डायरेक्ट तरीका बताता हूं करना क्या पेपर में। ठीक, तो इसका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। कैसे लिखा डायरेक्ट अभी बता रहा हूं 2 मिनट में। ओके, अब देखिए, अगर कभी फंक्शन इस टाइप का हो, y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स फॉर्म हो, यानी फंक्शन पावर क्या हो बेटा, फंक्शन पावर फंक्शन हो तो y इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स। अब एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसको याद कैसे रखना वो बता रहा हूं, अगर बेस पावर के टर्म में याद करवाऊंगा, बट बेस भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, और पावर भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सबसे पहले बेस पावर, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस प्लस लॉग बेस इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर। आपसे हर क्वेश्चन सही होगा इससे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, मान लो, अब सुन लो, पहले पहले लिखूंगा सेम, इसको y भी लिख सकते हैं, एक्स पावर एक्स। बोलो, अभी एक समझाने के लिए लिख रहा हूं, पावर अपॉन बेस डी बाई बाई डी एक्स बेस लॉग बेस डी बाई बाई डी एक्स बेटा पावर। ये हो गया एक्स पावर एक्स, ये 1 हो गया, इसका 1 प्लस लॉग एक्स। इसलिए मुझे ना इम्प्लिसिट से करवाना था ना लॉग से करवाना था, इसलिए रुका हुआ था। डन। एक्स पावर साइन एक्स, इससे डायरेक्ट करिए, 4-5-6 क्वेश्चन करें, फिर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूले से करूं तो मैं जो बोलूंगा आपको कैसे यूज करना चाहिए वो समझो। एक्स पावर साइन एक्स, ये तो पहले ही आना है, पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस एक्स का 1 मेंटली लिखोगे प्लस लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स। यस और नो? अब जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स पावर एक्स, अगर 3 बार आया तो 2 बार लॉग लेना पड़ता, पर अगर पावर बेस के फॉर्मूले से करोगे तो एक बार में हो जाएगा। करिए, एक्स पावर साइन एक्स पावर एक्स।
साइन एक्स की पावर एक्स होल पावर, एक्स पे पावर नहीं है। अब इसको अगर मैं करूं डायरेक्ट, सुनिए, तो एक्स पावर साइन एक्स पावर एक्स। अब बोलो पावर ऐसा है बेटा, वो पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स, बेस समझाने के लिए लिख रहा हूं, लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर। यहां पर फिर लगा देंगे इसी क्वेश्चन में दोबारा, 2 बार जो लॉग लेना है वो दूसरी बार ही हो गया, इसका मतलब ये। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स पावर साइन एक्स पावर एक्स, यहां बोलो साइन एक्स पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, यहां पावर बेस लगाते हैं, साइन एक्स की पावर एक्स पावर अपॉन बेस डी वाई बाई डी एक्स बेस लॉग बेस डी वाई बाई डी एक्स पावर। क्या कर सकते हो, ये चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। डन। को आप यू भी मान के मत करो, डायरेक्ट कर लो, क्योंकि आपके पास इतना अच्छा फॉर्मूला पावर बेस का है। इस साइड पे बफरिंग नहीं है। यस, एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स। अब सुनिए, इसको अगर मैं करूं, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? बस फॉर्मूला बोलो और लिखते जाओ, पावर अपॉन बेस, बेस ये है पावर ये, डी वाई बाई डी एक्स बेस, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 वो लिखना नहीं पड़ेगा, प्लस लॉग बेस इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। अब ये दोनों सेम है तो 2 टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहां लॉग एक्स की पावर एक्स बोलो, पावर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग बेस, तो लॉग लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर एक्स का 1, खत्म। ये एक्स से एक्स भी कैंसिल, ये एक बार में हो गया। नहीं तो वैसे करते मेथड से तो क्या करना पड़ता, यू और बी मान के करना पड़ता, इसको अलग करते, लॉग इसको अलग लेते, मेथड से कर रहे होते तो। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू ए पावर बी। एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू ए पावर बी। अब आप लोगों में से कई लोग एक गलती करने वाले हैं, पहले मैंने जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है वो किसके लिए है, सेम फंक्शन के लिए है। क्या ये सेम फंक्शन है? नहीं। बीच में प्लस है तो क्या लॉग ले सकते हैं? एक्स की फॉर्म है या वाई की फॉर्म है? नहीं है। क्या कर सकते हैं, इम्प्लीसिट से कर दो। ये जितना डिफिकल्ट दिखने का है क्वेश्चन उतने ही जल्दी कर सकते हो, लगा दो। सेम फंक्शन है? नहीं। बीच में प्लस है तो क्या लॉग ले सकते हैं? एक्स की फॉर्म है या वाई की फॉर्म है? नहीं है। क्या कर सकते हैं, इम्प्लीसिट से कर दो। ये जितना डिफिकल्ट दिखने का है क्वेश्चन उतने ही जल्दी कर सकते हो, लगा दो इम्प्लीसिट। अब याद रखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि डी वाई बाई डी एक्स पावर एन क्या होता है? होता है डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स पावर एन पावर एक्स क्या होता है? एन पावर एक्स लॉग एन। ये वैसा है ए पावर एक्स जैसा, ए की जगह एन लिख दो, क्या है। तो अब इम्प्लीसिट से कैसे करेंगे वो देखिए। अगर मैं इम्प्लीसिट से कर रहा होता
तो मैं ऐसा लिखता माइनस y क्या है कांस्टेंट, तो y इंटू एक्स पावर, यहां y क्या है कांस्टेंट, तो बोलो y पावर x log y अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y, बोलो x पावर y log x प्लस x इंटू y की पावर, बस खत्म। अब आंसर ये नहीं लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा वो समझाता हूं, पर समझ में आया। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं कि x पावर y का करो, तो y जो कांस्टेंट है ना, तो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा। मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलूं x के रिस्पेक्ट में किसका, y पावर x, तो अभी y कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। ऐसे ही y वाले को लिखोगे नहीं नीचे, आंसर ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूं क्या होगा, अभी थोड़ा कर रहा हूं सॉल्व। इसमें x पावर कितना है y माइनस 1, हो सकता है ये दिया हो, नहीं तो मैं बता रहा हूं क्या होगा। इसमें y पावर कितना है x, सेम बना लो तो भी बन जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर y हो जाएगा। चलो जब कभी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के हिसाब से और सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बीच में इसलिए दिया कि ये वाली ट्रिक्स केवल फंक्शन पावर फंक्शन में लगाएं। नेक्स्ट लिखिए, अप टू इनफाइनाइट। डिफरेंशिएशन करने में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जिसको भी डिफरेंशिएशन नहीं आ पा रहा समझ में, प्रैक्टिस लगेगी। डिफरेंशिएशन बहुत प्रैक्टिस मांगता है, मैं भी करवाऊंगा, आपको भी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसका रूल ये होता है कि आप एक टर्म पे हाथ रख लो तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो एक टर्म को छोड़ दो इनफाइनाइट है। जैसे आपके सर पे इनफाइनाइट बाल रोज झड़ जाते हैं, फिर भी पूछो कितने, तो इनफाइनाइट ही बोलते हो। ऐसा थोड़ी कि आज पूछा तो इनफाइनाइट -6, कल पूछा तो इनफाइनाइट -29, ऐसा तो नहीं करते ना। वही सिस्टम है कि एक पे हाथ रख लो, बचा बाय। अब मेथड के हिसाब से करोगे तो इसमें ट्रिक वाली नहीं लगेगी, क्या लोगे लॉग, तो लॉग y इक्वल टू y log x, तो log y इक्वल टू y log x। अब दो तरीके हैं, या तो इम्प्लीसिट से कर लो या डायरेक्ट कर लो। क्या नहीं, इसमें fx पावर gx कैसे लगेगा, fx पावर gx जब भी लगता है जब फंक्शन पावर फंक्शन, या फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो गया। इसका अलग ट्रिक है, वो भी बताऊंगा, है इसकी भी ट्रिक है, चिंता मत करिए। पूरी डिफरेंशिएशन में ढेरों ट्रिक है, पूरी कैलकुलस में ट्रिक्स हैं, पर आपको याद कितनी रख पाते ये कंसेप्ट बनाने के बाद ही मैं ट्रिक्स बताता हूं, और मैं आपको ही बोलूंगा कंसेप्ट जरूर बनाइए। ट्रिक्स भूल सकते हो, कंसेप्ट नहीं भूलोगे। करो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। देखो इम्प्लिसिट लग सकता था, फिर भी नहीं लगाया, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ठीक। अब कई बच्चों के मन में आएगा यहीं पर इम्प्लिसिट क्यों नहीं लगा रहे, क्वेश्चन ये नहीं होता है, क्वेश्चन ये होता है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स, फिर आप इसे वाई लेते हो और फिर लिखते हो एक्स की पावर वाई। ठीक है, तो हर जगह इम्प्लिसिट में आप उलझो ही मत, नहीं तो आप कंफ्यूज बने रहोगे। आप तो बिना इम्प्लिसिट के ही कर रहे हैं अभी तक हम क्वेश्चन ना, बिना इम्प्लिसिट के करो, नहीं तो आधी कहानी यही उलझ जाएगी आपकी। हाँ कि इम्प्लिसिट है कि नहीं, इसको मैंने बिना इम्प्लिसिट के ही किया, मत करिए आप। डन। अब इसे मान लो आप ऐसे करते तो क्या लिखते, कैसे भी लिख लो, बोलो डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा। इस माइनस बाहर आ गया, ये 0, एक्स पावर वाई, वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो वाई इंटू एक्स की पावर अपॉन डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स पावर वाई लॉग एक्स। अब सुनिए, एक्स पावर वाई को वापस क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो,
तो डी बाई बाई डी एक्स क्या क्या मिल गया सुन लीजिए, और y क्या है, y को ऐसा भी लिख सकते हो x इंटू एक्स पावर, तो x पावर y माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, y अपॉन एक्स लिख सकते हो, अगर करना होता तो वो भी कर सकते थे, और एक माइनस पहले का था यहाँ तो प्लस हो गया था, ठीक है। बताइए क्या क्या आएगा, y इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, तो फाइनली आंसर बोलो, ये कर दिया ना आपके सामने, क्लियर और नॉट। पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बोला, बोला जो मत, आप तो डायरेक्ट करते चलो, क्योंकि क्या है इम्प्लीसिट से कई गुना ज्यादा अच्छी और ट्रिक्स है, तो काय के लिए इसमें उलझ रहे, पर आप इसे बिल्कुल मान सकते थे और मैंने आपके सामने इसको कर भी दिया। यस और नो, जब भी एक्स वाई सेपरेट फॉर्म नहीं होती, इसमें सेपरेट नहीं है, कहते हो आप वाई, पर वाई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स पर वाई, वाई की फॉर्म कहां है ना, एक्स की फॉर्म है। ओके, तो दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते थे। इसके अलावा इस टाइप के लिए इन दोनों से भी बढ़ के एक तरीका है, वो लिख लीजिए कि अगर कभी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन हो, आज बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, एफ एक्स पावर एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, वाई स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। याद रख पाए तो ठीक, नहीं रख पाए तो मेथड आपको पहले ही बता दिया। अब जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट, तो ये एफ एक्स है, कैसे लिखोगे बेटा, देखो वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन अपॉन एफ एक्स, एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। इसलिए बोल रहा हूं कि ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे इतनी टेक्निक्स मिल जाएंगी कि आपको किस क्वेश्चन को कैसे करना समझ में आएगा, पर उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, जो आपकी कल से जो स्ट्रांग होगी, स्टार्ट होगी, तो 300-400 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के करके ही खत्म होगी। एटलीस्ट 300 का प्लान कर रहा हूं मैं, 250-300 क्वेश्चन क्लास में आपके साथ डिस्कस किए जाए, फिर से नए सिरे से, अभी तो ये बेस बनाया, फिर से नए सिरे से करोगे आप। वही तो कह रहा हूं, इतने क्वेश्चन में 100 प्लस हो गए, पर अभी अलग से भी करेंगे हम, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, हर एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, जो आप एग्जाम दे रहे हो उसके अलावा जो एग्जाम आप नहीं दे रहे हो उनके भी, उससे आपके अपने आप लॉजिक बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट। अगर 1 सेकंड में लिखना तो लिख सकते हैं, फाइव स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग, ये पेपर में लिखा, ये ऑप्शन में लिखा, बीच में आपका ब्रेन ने थोड़ा सा काम किया, बस इसको क्या लिख देगा वो, कॉट। क्लियर, चलिए तो आज आप प्रैक्टिस करिए, अभी कोई शीट नहीं दे रहा हूं, कल से ही स्टार्ट करूंगा, रीजन है उसका, एक बार आप बुक से कर लीजिए, और जो नई टाइप पढ़ाई वो भी अगर कर लो तो बहुत अच्छा है, पढ़ाऊंगा तो अभी बची हुई है, जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन बचा हुआ, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बचा हुआ है, तो अभी ये थ्योरी कल कवर करेंगे, साथ में कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। बुक हो गई है तो आप ऑब्जेक्टिव वाइज सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही अच्छी बात होगी। टेस्ट सभी का होगा, आपको अपलोड हो जाएगा कल शाम को।